सुख मांगन हारा राजा पद्दा बादशाह सब मिल हाथ पसारा। उन्हीं हरि के आगे हाथ पसारा, इन्हीं हरि के आगे हाथ पसारा। हमने हरि को कभी ना देखा था, कानों से नाम सुन रहे थे, रामायण में सुन रहे थे, भागवत में सुन रहे थे, गीता जी में सुन रहे थे। संत महात्माओं ऋषि मुनियों ने नीति नीति कर गाए थे, उन्होंने भी हरि का नाम लिया था, पर मैंने हरि देखा नहीं था। वो हरि इतनी बड़ी कृपा करके हम मानव के ऊपर कृपा करी, मानवता को इकट्ठा करने के लिए ये हरि परमात्मा ने ये रूप धारण करके हमें क्यों बिन देखे परिति नाई, परित बिना भगत दड़ाई, जैसे जल में चिकनाई। आपकी हमारी जान पहचान हो गई तो भैया 1000 कोस पार विदेशों में मिलेंगे तो भी गले से लगा देंगे, अरे आप वहाँ के वासी हो। और नहीं मिला, चाहे कितने आदमी मिलते रहो, किसी को गले कोई लगाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही परमात्मा को जानोगे, रूप रंग देखोगे तो उनसे परिति हो जाएगी। और बिन देखे परिति नहीं है, परित बिना भगत जड़ाई, जैसे जल में चिकनाई। भाई परमात्मा को देखा ही नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, परमात्मा का घर देखा नहीं, पहचाना नहीं, कहाँ जाएंगे बताओ। जैसे आंधी आएगी तो आंधी के सामन सामन उड़ते हुए चले जाएंगे। जाना हुआ है तो वो होशियार आदमी होएगा तो किसी पेड़ का सहारा ले लेगा। हमें आंधी के साथ में उड़ना नहीं है, हमें रुकना है। तो रुकोगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, शरणे चले जाओगे और इस भवसागर से पार हो जाओगे। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए दे देखा। ये दीनबंधु दीनानाथ है, इनका हम जीवों पर इतना उपकार करके आज ये वर्तमान में इसी तरह पर आए हुए हैं। और परमात्मा को ऊपर हर युग युग में ये जीव है ना, हम सब जीव धरती वाले, हर युग युग में परमात्मा के ऊपर उंगली उठाई, उंगली उठाए बिना हमने किसी को छोड़ा ही नहीं। अच्छा कोई संत आया तो उसी के ऊपर उंगली उठाई, परमात्मा आए तो उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई, कन्हैया जी आए तो उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई। अरे उस सत्ता को नहीं पहचाना। कन्हैया जी आए तो कोई नमकन चोर कहा, किसी ने क्या कहा जाने, अच्छा मुंह से किसी ने नहीं बोला था। रामचंद्र जी आए थे तो जाने क्या क्या कह दिया। रामचंद्र जी के और सीतों के बीच में वो जीवन भर जहर खोल दिया इस मानव ने। फिर भी वो पार ब्रह्म परमेश्वर कितने दयालु है, वो दौड़ के आते हैं। क्यों कि उनकी आप और हम उनकी अमानत है। इसीलिए हम 84 के अंदर जा रहे हैं, 84 से बचाने के लिए वो पार ब्रह्म परमेश्वर दया करके और हमको यहाँ के और अपने चरणों में बिठा देते। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देखो परमात्मा के घर पे नहीं तो कोई चढ़ावा है, ना कोई चंदा है, ना कोई धूप है, ना अगरबत्ती है, ना कोई सेवा है, ना कोई पूजा है। अरे हम कितने पागल हैं। सूरज अरबों कोस ऊपर है और एक लोटा भर के यूं चढ़ा देते। क्या पहुंच गए सूरज के पास में? नहीं, अपनी ये आत्मा है, आत्मा से अच्छा भाव से उस परमात्मा को पुकारो, सूरज भगवान को पुकारो, किसी देवी देवताओं को पुकारो। अंतर आत्मा से इस आत्मा को साफ करके और उनको पुकारोगे तो वो सुनने में टाइम नहीं लगाते हैं। और हमारे अंदर कचरा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, निंदा है, चुगली है, मैं मेरी है, पराया है, ये सब ही अवगुण भरा है। तो वो परमात्मा कभी किसी की सुनने वाले ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं पहले तो अपना
अपना ये पाक पवित्र पुतला है, इनको साफ कर ले। हमसे अच्छी तो ये माता बहनें हैं, इनसे पूछो। ये हमेशा सवेरे उठते हाथ में झाड़ू लेके और मकान की सफाई कर देती है। वो क्यों करती है? रात रात में क्या हो गया? उस मकान का क्या हो गया रात रात में? और इनसे पूछो, हमेशा हमेशा घर के अंदर वो झाड़ू लगाती है। क्यों लगाती है? ये इसीलिए लगाती है, रात के 12 बजे से सुमता और कुमता वो पूरा भारत के अंदर घूमती रहती है। कोई